हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा काम था तो एक आंटी को बुला लिया था मैंने झाड़ू पोछा करवाने के लिए। और काफ़ी देर हो चुकी है घर के कामों में, क्योंकि आज थी बच्चों के स्कूल में पीटीएम और मैं सुबह सुबह उठ के पीटीएम में चली गई थी स्कूल में। और आते आते 11 बज गए थे और घर का सारा काम ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ था। तो फिर आंटी को बुलाया, बोला ऊपर नीचे झाड़ू पोछा कर दो पूरे घर में। और मैं यहाँ लग गई हूँ डाइनिंग टेबल को समेटने में, क्योंकि हम इंडियन घरों में ना डाइनिंग टेबल सबसे ज़्यादा तो फालतू की चीज़ों को रखने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। खाना खाने के लिए बहुत ही कम यूज़ करते हैं। जब तक वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं तब तक मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी और सारी चीज़ों को ना समेट के अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। जब भी डाइनिंग टेबल के ऊपर कवर लग जाता है और थोड़ा सा एकदम क्लीन हो जाता है ना, तो बढ़िया लगता है, देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने समेट लिया है। फ्रूट्स कुछ लेके आई थी, उनको भी, ये जो ट्रे है मेरी गोल्डन वाली स्पेशल फ्रूट्स के लिए ही है। जब फ्रूट नहीं होते तो उसको मैं एज अ डेकोर पीस यूज़ कर लेती हूँ। तो अब इतना काम निपटने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि आंटी ऊपर झाड़ू पोछा लगा के नीचे की तरफ आ रहे थे। और अगले दिन गई थी दीदी के घर, मतलब मेरी बहन के बेटे की शादी है उनके घर। तो अगले दिन भी झाड़ू पोछा अच्छे से घर में नहीं हुआ था, बस ऐसे ऐसे ही बड़ा बड़ा करके चली गई थी। ना ही 2-3 दिन से कोई डस्टिंग वस्टिंग हुई थी। तो इसीलिए आज सारा घर मुझे ना अच्छे से झाड़ झाड़ के क्लीन करना है और पूरे घर को एकदम सेटिस्फेक्शन वाला क्लीन करना है, क्योंकि दूसरे दिन करवा चौथ भी है। हाँ ये वीडियो जिस दिन आपके पास आएगा उस दिन करवा चौथ होगी। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी सबका सुहाग अमर रखे। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ बेडशीट को झाड़ने के लिए। चेंज करनी है बेडशीट, 2-3 दिन हो गए इस बेडशीट को लगाए हुए। तो 2 से 3 दिन ही मैं एक बेडशीट को सहन कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है। और हाँ, वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दे, ताकि मुझे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब थोड़ी सी मैंने बेडशीट यहाँ पे लगाई, उतने में आंटी वहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गए थे बेडरूम में। तो मैं वहाँ पे काम आधा छोड़ के आ गई थी किचन में, क्योंकि बेडरूम के बाद वो सीधा किचन में ही आने वाले थे पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन को भी समेट लूँगी। क्या होता है ना कि जब भी हम लोग किचन क्लीन करते हैं ना, तो नीचे की ओर छींटे तो आ ही जाते हैं। और मेरी तो बहुत गंदी आदत है साबुन से क्लीन करने की। तो मैं जब भी साबुन से क्लीन करती हूँ ना, तो पूरा थोड़ी बहुत तो छींटे नीचे आते ही, आप देख सकते हो नीचे बाल्टी पड़ी हुई है। और आंटी भी पोछा लगा रहे थे यहाँ पे। और मैं निकल रही हूँ किचन को क्लीन करके सीधा बेडरूम की ओर। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, मुझे ना सच बताऊँ इसलिए ही हाउस हेल्पर रखना अच्छा नहीं लगता है, कि हमें ना उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और कोई नहीं, चलिए बढ़िया सी क्लीनिंग करके गए हैं तो एक मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया था। और आप मेरे फेस पे ही सुबह सुबह ही थकान देख रहे होगे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी हो गई थी मेरी कि आप लोग समझ सकते हो जाता है कभी कभार। यहाँ पे बेडशीट को मैंने अच्छे से लगा लिया था। उसके बाद नंबर आता था पिलो के कवर को चेंज करने का। तो मैं पिलो के कवर चेंज कर लूँगी। इस तरह से ना छोटी छोटी अगर हम अपनी आदतों में सुधार ला देते हैं ना, मैंने बहुत चीज़ें देखी है, बहुत गलतियाँ की है और वो सब देखने के बाद मैं सीखी हूँ, खुद से ही सीखी हूँ। तो अपनी ही गलतियों से ना हम लोग सीखते रहते हैं, तो हमें बढ़िया से हमारे घर में क्लीनिंग करने में मतलब हमारी ना बहुत आदतें सुधर जाती है। और उससे ना हमें काम में सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। हम काम करते हैं ना उसके बाद। पहले मैं कोई भी काम करती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं इतना काम करती हूँ फिर भी क्यों मुझे एक सेटिस्फेक्शन वाली जो क्लीनिंग होती है वो नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर मैंने अपनी कुछ कुछ आदतों में सुधार किया और सच्ची में मैं अभी खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैं अब ठीक ठाक से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी तक मेरी दिवाली की क्लीनिंग फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है घर बड़ा है और थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ। तो आज ना मैं बेडरूम को ही पूरा क्लीन करने वाली हूँ। वैसे ये पूरा बेडरूम की डीप क्लीनिंग तो मेरे श्राद्धों में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब तक ना बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। तो आज ना मैं ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करने के लिए ऊपर की ओर सारा जितना भी मेरे ड्रॉर्स में सामान है वो सारा जो यहाँ पे आप लोगों को जगह दिख रही है वहाँ मैंने सारा निकाल लिया था। फिर उसके बाद ना पूरी क्लीनिंग कर ली ड्रॉर्स की। इस तरह से ये ड्रेसिंग टेबल कुछ अलग से खास बनवाया हुआ नहीं है, 2 ड्रॉर्स तो मेरे लिए इनफ इज़ इनफ है। क्योंकि अभी मेरे पास मैंने ना अपनी अलमीरा में भी जगह बनवाई हुई है इन सब चीज़ों के लिए। और मैं इतना कुछ ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है
तो यहाँ पे बच्चों को भी हेल्प ले रही थी मैं, साथ के साथ चीज़ों को अपनी जगह पे रख रही हूँ। जो मुझे नहीं चाहिए उन सबको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए हैं वही मैं रखने वाली हूँ, और इस तरह से रखूँगी कि आने वाले त्योहारों में और शादियों में मुझे ठीक-ठाक से मिल जाए और अच्छे से मैं चीज़ों को यूज़ कर पाऊँ। तो जो भी चीज़ें हैं मैं इस तरह से सबसे पहले ना ऐसे बॉक्सेस रखती हूँ ड्रॉर्स के अंदर, ऐसे ही चीज़ों को नहीं रख देती हूँ। इस तरह से बॉक्सेस बहुत सारे हमारे यहाँ मिठाइयों के और कुछ ना कुछ चीज़ों के आते ही रहते हैं घर में, और ना हो तो अलग से परचेज़ कर लेना चाहिए, लेकिन चीज़ों को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जितनी भी मेरी ज़रूरत की जैसी भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से ना अरेंज कर रही हूँ, और इस तरह से रख रही हूँ कि सा मुझे जब भी मैं खोलूँ ना तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो नज़र के सामने मिले। और आजकल ना दवाइयों का थोड़ा-सा दौर हमारे यहाँ चल रहा है, तो ये आप लोग देख रहे हो व्हाइट वाला बॉक्स है, उसके अंदर मैंने सारी दवाइयाँ इसलिए रखी है कि दवाइयाँ देखिए हम जब भी काम फिनिश करके आते हैं ना तो सीधा बेडरूम में आते हैं। तो वहाँ आने के बाद कभी-कभार क्या ऑलमोस्ट हमारी 1 आध 2 बार तो ना काँच के ऊपर हमारे मिरर में हमारी नज़र पड़ ही जाती है। तो उसके एग्ज़ैक्ट बाजू में चीज़ें पड़ी हुई होती है तो सीधा मेरा ना ध्यान चला जाता है कि हाँ, मुझे दवाइयाँ लेनी है, बच्चों को देनी है। तो वो काम मेरा हो जाता है, इसीलिए मैं ना बेडरूम में दवाइयाँ इस तरह से ड्रॉअर के अंदर रखती हूँ, और सीधा ड्रॉअर खोलने के बाद दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो भूलते नहीं है, हमें टाइम टू टाइम जो लेना है वो हो जाता है। मेरी जो लिपस्टिक है और ना कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर था वो एक्सपायर भी हो चुका था और टूट भी चुका था, तो उसकी वजह से ही ये पूरी क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो गिर गया था, और नवरात्रि में जो भी मैंने सामान निकाला था वो फिर से वापस नहीं रखा था, क्योंकि मुझे शादियों में इनमें से ना कुछ कुछ चाहिए। अभी शादी 1-2 दिन में ही है, तो 4-5 को, हाँ 4 और 5 तारीख को है, तो अब दिन बचे हैं 2 बीच में। आज तो करवा चौथ है, तो आज का पूरा दिन तो उसी में चले जाने वाला है आज मेरा, जिस दिन आप लोगों को ये वीडियो मिलने वाला है। तो मेरी बस इसी तरह की तैयारी रहेगी कि हाँ, शादी में गेस्ट भी मेरे घर पे भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो जब सबको तैयार होना होगा, रेडी होना होगा, तो सबको कोई अगर अपनी चीज़ नहीं लेके आया है तो किसी को कुछ चाहिए तो मैं दे सकूँ। इस तरह से मेरा पूरा अरेंजमेंट करने का इरादा था, तो वो हो चुका है यहाँ पे, और बच्चे आज घर पे हैं, तो दोनों की हेल्प ले ली। आजकल ना उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अच्छा है, एक तरह से ये भी काम में आ जाता है, क्योंकि उनके स्कूल में से ना टूर था, और इस बार मैंने दोनों में से एक को भी टूर में नहीं भेजा है, क्योंकि उन दोनों ने ही मना किया था। उन्होंने बोला था शादी के टाइम पे हमें नहीं जाना है मम्मा, घर में शादी है, तो हम लोग इस बार टूर में नहीं जाएंगे। तो जो बच्चे टूर में नहीं गए हैं उनकी छुट्टियाँ हैं, तो वो बारी बारी से दोनों भाई एक एक करके घर पे हैं। आज तो फिलहाल दोनों थे, तो मेरा अंशु ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है घर के कामों में। युग थोड़ा-सा मस्तीखोर है, तो साथ के साथ ही रहता है, और साथ ही साथ घर के ना बहुत सारे कामों में हाथ भी बँट जाता है। हाथ तो क्या, लेकिन बच्चे कुछ चीज़ें अगर हमें चाहिए हो और वो मैंने झाड़ू-पोछा नहीं किया था ना, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम तो मेरा आज एकदम लाइटली हो गया था। तो फिर मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को नीट एंड क्लीन करने का सोच लिया। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ना अपना मिरर भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि मिरर तो सबसे ज़्यादा हमारी ना चीज़ों का वेट उठाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब बेडरूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में। यहाँ पे जो कॉफ़ी टेबल है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी दिखने लगती है, कांच के ऊपर तो जल्दी ही दिखाई देती है। तो ये सारी क्लीनिंग का काम घर का पूरा करने के बाद अब लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो उसके लिए आज ना हस्बैंड खाने पे आने वाले थे नहीं, तो फिर बच्चों ने बोला मम्मा पास्ता बना दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इन सब चीज़ों को खाते भी नहीं और किसी को खाने देते भी नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है। और ये ना हम दोनों जब भी डीमार्ट जाते हैं बच्चे छुप 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 के ले आते हैं इन सारी चीज़ों को, और कभी कभार खाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए रोज़ रोज़ खाते हैं ना तो इनसे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बाहर भी बहुत कम खाना खाते हैं, और जितना हो सकता है उतना मैं घर का ही हेल्दी खाना ही खिलाती हूँ सबको, तो इसीलिए कभी कभार तो चीटिंग चलती है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता को धो लिया था, उसमें पानी डाल दिया और 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं कुकर में ही प्रेशर कुक करती हूँ, और ये कुकर में ना एक ही सीटी में एक ही विसल में रेडी हो जाता है। तो छोटे खुले बर्तन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उसके बाद मैंने एडिटिंग की, और कल का वीडियो जो आप लोगों के पास आया था उस टाइम पे मेरे घर में बन रहा था पास्ता, तो यहाँ पे रेडी है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पास्ता एंजॉय करने के लिए। उसके बाद ना मैं थोड़ी 2-3 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया, और उसके बाद मिल रही हूँ सीधा शाम को।
दोनों बेटों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और उसके बाद ना मुझे लग रहा था कि प्लांट ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि हमें भी पानी पिला दो, थोड़ा स्नान वान करा दो। तो सारे प्लांट्स को यहाँ पे ना मैं शाम के टाइम पे पानी पिलाने के लिए आ गई हूँ। देखिए प्लांट्स तो हम लोग लगा लेते हैं लेकिन उनकी केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। और आजकल ना गर्मियाँ ज़्यादा है तो हमें इतनी प्यास लगती है तो प्लांट्स को भी ऑब्वियसली लगती ही होगी। तो सारे प्लांट्स को मैंने ना शाम के टाइम पे पानी दे दिया है, तो एक ये बड़ा सा काम हो गया। देखिए इवनिंग में भी हमें छुट्टी नहीं मिलती है, पूरा इवनिंग भी हमारा इसी तरह से जाता है। और उसके बाद ना यहाँ पे बाहर झूला लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी साज सजावट कर लेते हैं। झूले को भी कपड़े पहना दिए मैंने, दो तरह के दो कलर के। आप लोग भी हंस रहे होगे कि कैसी बातें कर रही है, लेकिन मेरे अंदर ना कभी कभी ये सारी चीज़ें आ जाती है। खैर चलिए कोई नहीं। उसके बाद शाम का नज़ारा बहुत बढ़िया सा होता है हमारे यहाँ का। तो ये जो मेरे बाहर का पूरा एरिया है ना, घर के बाहर का आंगन, वहाँ पे भी मैं शाम के टाइम पे ही झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से। देखिए दिन में इतनी ज़्यादा धूप आती है ना, मेरे घर पे 7 बजे तो तेज़ धूप आने लगती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतनी तेज़ धूप में कोई भी काम बाहर करने का मन नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ही ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। शाम को ही ऐसे इस तरह के जो काम होते हैं बाहर के वो करती हूँ। और शाम के टाइम पे हमारे पास काम भी बहुत कम होते हैं तो हो जाता है, अच्छे से बढ़िया सी क्लीनिंग हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने आधे एरिया में लगा लिया था। देखिए यार घर इतना बड़ा है, सब जगह पे मैं एक टाइम पे नहीं कर सकती हूँ सारे काम, तो मुझे डिवाइड कर करके करना पड़ता है। अब इतना भाग बाकी है, वो सब करने के बाद अंधेरा सा होने लगा था। तो अभी तक बच्चों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम था, खाना बनाने में भी टाइम था। वैसे 6:30 बज गए थे। आजकल तो सर्दियों की वजह से ना बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो ना फिर सोचा कि चलो क्यों ना अपना वार्डरोब भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि रूम की तो डीप क्लीनिंग हो गई थी लेकिन फिर भी बच्चे छोटे हैं यार, उनके साथ रहना। कभी कभार वो मेरे कबर्ड में अपने कपड़े डाल देते हैं, कभी कभार अपने पापा के कबर्ड में कपड़े डाल देते हैं। कभी उनका मन होता है तो दोनों ऊपर चले जाते हैं अपने रूम में। तो यह सब चलता रहता है, तो सारा ना कुछ फैला देते हैं और मुझे फैले हुई चीज़ें बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पता होगा मेरी डेली की डेली किस तरह की क्लीनिंग चालू रहती है घर में। किसी कोना तो मैं घर का हमेशा रोज़ के रोज़ एक कोना तो क्लीन करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपना पूरी साड़ियाँ जितनी भी है वो सब फ़ोल्ड कर दी थी। वैसे देखने में तो आप लोगों को बहुत जल्दी ये 2-5 मिनट का ही काम लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे मेरे ना 1.5 से 2 घंटे चले गए थे, क्योंकि मुझे सारी साड़ियों को भी फ़ोल्ड करना था और अपने कपड़ों को भी फ़ोल्ड करना था। ये सब हो गया। उसके बाद करवा चौथ की तैयारी, मैंने ये मेहंदी लगा ली है। और यहाँ पे ना मेहंदी मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा पसंद है, हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा भरचक नहीं पसंद है मुझे। और यहाँ पे मुझे अंशु पानी पिलाने आया था और हमारी माँ बेटों की मस्तियाँ चल रही थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने करवा चौथ की किस तरह की तैयारियाँ की हैं मुझे ज़रूर बताना। और मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।